हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर अजीत कुमार। आज मैं आपको डेंगू के बारे में बताने जा रहा हूँ, क्योंकि डेंगू एक खतरनाक बीमारी है। इससे बहुत लोग प्रभावित हो रहे हैं और यह एक खतरनाक बीमारी का रूप ले रही है, क्योंकि अभी इस टाइम में डेंगू बहुत पांव पसारे हुए हैं और आए दिन इससे पूरे भारतवर्ष में अभी फिलहाल इसकी संख्या में दिनों दिन लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है, यानी कि डेंगू से सफ़र कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों, मैं इसके बारे में पूरी तरह से जानकारी देना चाह रहा हूँ कि डेंगू कैसे होती है और किन्हीं पर्सन्स को डेंगू हो गया है तो क्या क्या लक्षण दिखाई पड़ता है और लक्षण के आधार पर होम्योपैथिक मेडिसिन्स कौन कौन चलेगी और उसका बचाव कैसे होगी, इसके बारे में मैं पूरी तरह से जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, डेंगू मरीज के बारे में मैं पूरी तरह से जानकारी दे रहा हूं, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। एवं कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आइए दोस्तों, डेंगू के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो किसी संक्रमित मच्छर यानी कि संक्रमित मॉस्किटो के काटने से होती है। इस डेंगू मॉस्किटो का नाम एडिस मॉस्किटो भी कहते हैं, यानी कि एडिस मॉस्किटो के काटने से ही डेंगू होती है। और यह एक बहुत खतरनाक बीमारी है, यानी कि किसी संक्रमित मच्छर यानी कि संक्रमित मॉस्किटो किसी स्वस्थ मनुष्य को काटता है तो उसके लार्वा के सहारे जो ब्लड निकलती है स्वस्थ मनुष्य के ब्लड वेसल्स में चला जाता है, तो वो व्यक्ति संक्रमित हो जाता है और करीब 4 से 7 दिन के बाद डेंगू का लक्षण दिखाई पड़ने लगता है। तो दोस्तों, मैं डेंगू के बारे में बता रहा था। डेंगू किन्हीं पर्सन्स को लक्षण दिखाई देती है, उसके बारे में भी मैं पूरी तरह से ये बता देना चाहता हूँ कि मैं बता रहा था कि डेंगू मच्छर यानी कि एडिस मॉस्किटो किन्हीं स्वस्थ मनुष्य को काटता है तो 4 से 7 दिन के बाद उसे अपना गिरफ्त में ले लेता है और डेंगू का जो लक्षण दिखाई पड़ते हैं पूरी तरह से दिखाई पड़ना शुरू हो जाती है।
तो इसमें क्या क्या लक्षण दिखाई पड़ती है उसके बारे में मैं बता देना चाह रहा हूँ। डेंगू अगर किन्हीं पर्सन्स को होता है तो जो लक्षण दिखाई पड़ते हैं उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। आप लोग इसके बारे में ध्यानपूर्वक सुने। सर्वप्रथम इसमें मसल्स पेन होते हैं, यानी कि जो मांसपेशियां हैं उसमें दर्द होती है, जॉइंट पेन होती है, रेस्टलेसनेस भी होती है, यानी कि जोड़ में दर्द होती है, बेचैनी होती है, हाई फीवर तेज बुखार होती है, 104, 105, 106 डिग्री तक बुखार चली जाती है, सिर दर्द करती है, आंखों में दर्द होती है, वोमिटिंग आने का शिकायत होती है, यानी कि उल्टी आने का भी शिकायत होती है, और सीवियर हेडेक, बहुत ज़्यादा कस करके सर दर्द होने की शिकायत रहती है। पेन इन द आई सॉकेट, यानी कि आँख का जो दोनों भाग है, आँख का जो सॉकेट है उसमें दर्द होती है, नौसिया वोमिटिंग का टेंडेंसी रहती है, उसके साथ साथ समटाइम्स ऑफ ब्लीडिंग ऑफ गम एंड नोज, कभी कभी मसूड़े से खून आती है और नाक से भी खून आने की शिकायत मिलती है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस मरीज को डेंगू हुआ है उसे टीसीडीसी कराया जाए तो डब्ल्यूबीसी की मात्रा बहुत कम हो जाती है, यानी कि वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स की मात्रा कम हो जाती है, जिसके कारण पूरे शरीर में ये लक्षण दिखाई पड़ने लगती है। किन्हीं पर्सन्स को टॉन्सिल का भी शिकायत हो जाती है, ठंड भी लगती है, छाती में भारीपन जैसा महसूस होती है, मानसिक थकान भी लगती है और पल्स भी वीक हो जाती है। किन्हीं पर्सन्स को पल्स ज़्यादा रैपिडली यानी कि हाई हो जाती है। डेंगू किन्हीं पर्सन्स को अगर होती है तो उससे मिलता जुलता लक्षण फ्लू के समान भी होती है, यानी कि किन्हीं पर्सन्स को फ्लू होती है, अवसाही लक्षण डेंगू के मरीज को भी दिखाई देने लगती है और जो भी उसमें लक्षण प्रदर्शित करता है पूरी तरह से इसमें भी लक्षण दिखाई पड़ती है। किन्हीं किन्हीं पर्सन्स को ज़्यादा रेस्टलेसनेस होती है, सीवियर हेडेक होती है, बर्निंग पेन इन द हेड, आई, स्टोमक, चेस्ट एंड टंग। इसके साथ साथ ग्रेट वीकनेस, इनएबिलिटी, सीवियर सेंसेशन टू लाइट, किन्हीं पर्सन्स को सीवियर सेंसेटिव टू लाइट होती है, यानी कि प्रकाश की रोशनी से भी सेंसेटिव होती है, ब्लीडिंग ऑफ गम, थॉयराइड पेन,
नौसिया आफ्टर ईटिंग, किन्हीं पर्सन्स को खाना खाने के बाद वोमिटिंग का भी शिकायत मिलता है। डर्टिंग पेन इन द राइट लंग्स, ड्राई कफ, किन्हीं किन्हीं पर्सन्स को ड्राई कफ होने की शिकायत है, यानी कि सूखी खांसी भी होती है। पल्पिटेशन, हार्ट का जो पल्पिटेशन है वो ज़्यादा हो जाती है, यानी कि बढ़ जाती है। ट्रिबलिंग एंड ट्यूचिंग ऑफ फीट, हाई फीवर, एक झौसा टन रहती है, एंड फैटिग्यू, और किन्हीं पर्सन को कोल्ड स्वेट का भी डिस्चार्ज देखा जाता है, यानी कि ठंडे पसीना। तो मैं ये बता रहा था कि किन्हीं पर्सन्स को अगर डेंगू हो गए हैं तो क्या क्या लक्षण प्रदर्शित करता है, तो उसके बारे में मैं पूरी तरह से बताया। किन्हीं पर्सन्स को होल बॉडी में रैश जैसा दिखाई पड़ती है, छोटे छोटे महीन दाने जैसे भी दिखाई पड़ सकते हैं, और ये सारे लक्षण भी दिखाई पड़ते हैं। अगर किन्हीं पर्सन्स को ऐसा शिकायत है तो आप डेंगू के जांच कराएं। अगर डेंगू पॉजिटिव होती है तो इसका सही इलाज कराएं, नहीं तो ये घातक बीमारी है, क्योंकि डेंगू एक खतरनाक वायरस होती है जिसके कारण मरीज की WBC की संख्या कम जाती है और प्लेटलेट्स की भी संख्या बहुत कम जाती है। किसी भी स्वस्थ मनुष्य के लिए कम से कम शरीर में प्लेटलेट्स की मात्रा 1.5 लाख होनी चाहिए। अगर 1.5 लाख से कम है तो समझिए कि वो डिजीज पर्सन में आ रहे हैं। 1.5 लाख से लेकर 3.5 लाख के बीच में अगर प्लेटलेट्स की संख्या है तो बहुत अच्छी मानी जाती है, यानी कि 2 लाख से ज़्यादा प्लेटलेट्स की संख्या है तो बहुत अच्छी है, ठीक है, और अधिकतम 3.5 लाख तक होनी चाहिए। और किन्हीं पर्सन्स को अगर प्लेटलेट्स की संख्या 1.5 लाख से कम हो रही है तो समझिए कि उनके शरीर में प्रॉब्लम आने वाली है, और जो अभी मैंने आपको जो लक्षण बताया वो लक्षण से आप सफ़र कर सकते हैं। और अगर आप डेंगू की जांच कराया जाए, जो ब्लड टेस्ट के माध्यम से पता चलता है, तो उसमें आपको पॉजिटिव आ जाएगी। जब पॉजिटिव आ जाएगी तो आपको लक्षणानुसार मेडिसिन लेना पड़ेगा। तो आइए दोस्तों, मैं इसका होम्योपैथिक मेडिसिन बताने जा रहा हूँ। सर्वप्रथम आप लक्षण के अनुसार उस मरीज को आर्सेनिक अल्वा 200 नंबर की दवा दें, 30 नंबर की, यानी कि आर्सेनिक अल्वा 30 नंबर की दवा 3-3 घंटा पर अल्टरनेट करके चलाएं, 3-3 घंटे पर उससे चलाएं। उसके साथ साथ रेस्टलेसनेस ज़्यादा हो, बेचैनी ज़्यादा हो, शरीर में ज़्यादा दर्द हो तो बेलाडोना 30 नंबर की दवा भी चला सकते हैं। और सबसे अहम इम्पॉर्टेंट डेंगू का होम्योपैथिक दवा है और प्लेटलेट्स की मात्रा के बढ़ाने की दवा है, वो है इपिटोरियम परफोरेटम। तो इपिटोरियम परफोरेटम डेंगू के लिए बहुत अच्छी कारगर सिद्ध होती है। इसे आप 5-5 बूंद दिन भर में 4 या 5 बार चलाएं। इससे डेंगू जिन्हें व्यक्ति को हो गई है और प्लेटलेट्स की संख्या धीरे धीरे डाउन होते जा रही है, तो 6-7 घंटा के अंदर अगर
और उसे पेशेंट को 1-1 घंटे के अंतराल पर 5-5 बूंद चलाया जाए तो प्लेटलेट्स की संख्या जो गिर रही है वो गिरना रुक जाएगी और स्थिर हो जाएगी और प्लेटलेट्स की संख्या धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगी दोस्तों। तो मैंने डेंगू के बारे में बता रहा था और उसके साथ होम्योपैथिक मेडिसिन भी बता रहा हूँ। इसके साथ साथ तीसरी मेडिसिन एक करिया पपाया है जो कि मदर टिंचर में आती है। इसे आप आधे कप पानी में 15 से 20 बूंद दिन भर में 4 बार देनी चाहिए। और इसके साथ साथ नौसिया वोमिटिंग का टेंडेंसी ज़्यादा है तो इपिकाक 30 नंबर की दवा दिन भर में 3 बार देनी चाहिए। और अगर ज़्यादा मसल्स पेन्स और पूरे शरीर में दर्द जैसा अनुभव है और शरीर पर छोटे छोटे दाने भी दिखाई पड़ रहे हैं तो उस अवस्था में अर्निका माउंट 200 नंबर की दवाई चलाएं। इससे मसल्स पेन्स और जो दाने हैं वो धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। इसके साथ साथ जो भी लक्षणानुसार मेडिसिन होम्योपैथिक में आते हैं वो आप चला सकते हैं। खास करके मैंने आपको जो दवा मेन रूप से बताया है उस पर आप ध्यान से गौर करके एक बार फिर से समझ लें। अगर किन्हीं पर्सन्स को डेंगू की शिकायत हो गई है और ये सारे लक्षण जो मैंने अभी बताया वो दिखाई पड़ रहे हैं तो ऐसे पेशेंट को आर्सेनिक 30 नंबर की दवा दिन भर में 4 बार या 5 बार चलाएं। दूसरी बेलेडाउन दवा 30 नंबर के वो भी 3 से 4 बार चलाएं। तीसरे मेडिसिन है इपिटोरिया परफोरेटम 200 नंबर की दवा 5-5 बूंद दिन भर में कम से कम 4 बार चलाएं, यानी कि सुबह दोपहर शाम रात चलाएं। और चौथे मेडिसिन जो मैंने बताया इपिटोरियम परफोरेटम के बाद करिया पपाया जो मदर टिंचर में आती है, यानी कि क्यू उसको पावर है, उसे आप आधे कप पानी में 15 से 20 बूंद दे करके दिन भर में 4 या 5 बार चलाएं दोस्तों। तो अगर ये कंटिन्यू मेडिसिन चलाते हैं तो पेशेंट को धीरे धीरे जो डेंगू का लक्षण है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाती है और जो प्लेटलेट्स की मात्रा गिर रही है वो समान अवस्था में आने लगेंगे। तो और इसमें सारे लक्षण जो मौजूद हैं वो धीरे धीरे रिमूव की ओर चले जाएंगे और डेंगू से निजात पा सकते हैं। अगर आप पर्सनल डेंगू से बचाव करने के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन्स ढूंढना चाहते हैं तो मैं ये बता देना चाहता हूँ, अगर किन्हीं पर्सन्स को डेंगू नहीं भी हुई है और डेंगू से बचाव करना चाहते हैं तो आप अवश्य पेशेंट को या अवश्य स्वस्थ मनुष्य को इपिटोरियम परफोरेटम 200 नंबर की दवा सुबह शाम लेने से डेंगू से आप बच सकते हैं, यानी कि डेंगू होने की संभावना कम रहती है। और अगर किन्हीं पर्सन्स को डेंगू हो गए हैं तो जो लक्षण के अनुसार मैंने ये दवाइयाँ बताएं वो आप चलाएं। ये तो मैंने होम्योपैथिक मेडिसिन्स बताया। अगर डेंगू से बचाव करना है, किस प्रकार बचाव करना है, तो सर्वप्रथम आप रात में सोने समय मच्छरदानी का प्रयोग करें एवं सोने से पहले आप गुनगुने पानी पिएं, गर्म दूध पिएं
और मच्छरदानी का प्रयोग करें। अगर आप खुले स्थान पर रहते हैं तो मच्छर भगाने का जो कॉइल आती है उसका इस्तेमाल करें, या लिक्विड बेस में जो आती है मच्छर भगाने की दवा उसका इस्तेमाल करें। नहीं तो फिर एक ओडोमोस्ट करके जेल आती है, वो हाथ पैर में लगाएं, खुले भागों में लगाएं। इससे मच्छर कम काटने की संभावना रहती है। और आसपास के अगल बगल में अगर गंदगी पानी जमी हुई है तो उस पानी को नष्ट कर दें एवं ताजे भोजन करें। आप अपने घर के आसपास में जो गंदगी है वो पूरी तरह से साफ कर दें, और किसी गड्ढे में पानी जमे हुए तो वहाँ ब्लीचिंग पाउडर या किरासन तेल का छिड़काव कर दे। इससे उसमें पनपने वाले मच्छर का जो लार्वा रहते हैं वो नष्ट हो जाएंगे। तो मैंने डेंगू से बचाव के लिए भी बताया, मेडिसिन्स बताया, और डेंगू का क्या क्या लक्षण होते हैं उसके बारे में मैं पूरी तरह से बताया। तो दोस्तों, अगर किन्हीं पर्सन्स को ऐसा शिकायत है तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर सुने और सुन करके इस मेडिसिन्स भी उसे चलाएं। और हमें आशा है कि जिन पार्टिसिपेंट्स को या जिन मरीज को डेंगू हो गए हैं उन्हें इस मेडिसिन से आप निजात दिला सकते हैं। इसके साथ साथ पौष्टिक आहार भी दें एवं पूरी तरह से स्वस्थ न हो तब तक उस पेशेंट को दवा कराते रहना चाहिए। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।